हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगला नेक्स्ट वीक है, अगला एक हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगले एक वीक में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, अगला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए अगला उनका नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी उससे एक हफ्ता तक, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगला नेक्स्ट वीक हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगला नेक्स्ट वीक हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगला नेक्स्ट वीक क्या होता है, नेक्स्ट वीक ही होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नेक्स्ट वीक हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। Please divine, please Babaji, give me 1 card for my viewers. Please divine. Oh mama. प्लीज़ डिवाइन 1 मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, आप लोगों के लिए अगर जोडिक साइन नहीं बताएंगे क्योंकि सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। इस वक्त आपके लिए लाइफ में नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। आपके लिए बहुत किसी तरीके की सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रहा है। कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट जो है वो मिल सकता है आपको। आपको किसी तरीके का कोई रिस्पेक्ट मिल सकता है। सपोज आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे या किसी जॉब वगैरह में आप चाह रहे थे कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी बड़े, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। सक्सेस दिख रही है, गिफ्ट दिख रहा है, हाई ऑनर आपकी लाइफ में दिखता आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ज़िंदगी को लेकर के ना एक नया विज़न के लिए क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कोई नया विज़न होगा, हो सकता है आप कुछ चीज़ों में कई बार होता है ना, जैसे हम काफ़ी समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे होते हैं, सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर सफलता मिल जाए तो हमारी सोच जो इतनी अचानक से बदल जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में होता दिखाई दे रहा है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है इस वक्त। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको, आप पहले भी वैसे भी आप शायद हो सकता है खुद ही इस तरीके की सिचुएशन में जहां आप फ्लो के साथ बहना पसंद करोगे। यही न्यू विज़न आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, हालांकि कंसर्न दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, आप टेंशन लोगे, कुछ चीज़ों को आप कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। लेकिन हो सकता है या तो ये, अगर आप ऑलरेडी आपके माइंड में अब चीज़ें बन रही हैं कि आप अपनी हाथों से बाहर निकलते हुए गो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो जैसा चल रहा है बस बहाव के साथ चलते हुए आप दिख रहे हो। यही आपका एक न्यू विज़न बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर आपके अंदर नहीं बन रहा है तो ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए हो सकती है कि आप बजाय चीज़ों से लड़ने के, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ चलना शुरू करो। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी आपका माइंडसेट बन जाएगा इस हफ्ते में, और अगर नहीं है तो आप ऐसा बनो। ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ों से लड़ने की और भिड़ने की कोशिश मत करो। सक्सेस तो आ ही रही है आपकी ज़िंदगी में, दिख रहा है। चीज़ों को इनोसेंस के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप मत करो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों के मामले में ना आप बच्चा बन के रहो तो ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए। कुछ चीज़ों में ओवर स्मार्ट होना ज़्यादा कई बार तकलीफ देता है, तो मत बनो ज़्यादा ओवर स्मार्ट। आप बच्चों की तरीके से रहो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, हैप्पी रहो, उस तरीके की एनर्जी रहोगे ना, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, डिवाइन पे सरेंडर करो, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस तो दिख रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये सक्सेस ही आपके बिहेवियर को चेंज कर दे। अगर आपका अब तक का बिहेवियर काफ़ी रिबेलियस था, कंट्रोलिंग था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते थे चीज़ों को लेकर के, तो हो सकता है यही बिहेवियर, ये सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आपके बिहेवियर को चेंज कर दे। ठीक है ना, आपका बिहेवियर बेहतर हो जाए। केयर फ्री होकर के आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और शायद केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करोगे तभी आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस है जो आएगी। पर इस हफ्ते आपको कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी थोड़ा सा, अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो आप तो अपने सामान को संभाल के रखना है। और ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो तो घर में भी हो तो अपने सर्वेंट्स वगैरह अगर आपके नए हैं या किसी के सामने भी कभी कोई चीज़ ज़्यादा मत छोड़ाओ करो। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ अपने सर्वेंट्स के सामने छोड़ना और उनसे ये उम्मीद करना कि वो नहीं लें, थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, उनके अंदर एक गुस्सा भी होता है, उनको लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं बट वो चीज़ें पा नहीं पा रहे हैं, और आप इतना ज़्यादा उनके, आप मेहनत करते हो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हिसाब से मेहनत नहीं करते, आप आराम से रह रहे हो, बट स्टिल आपके पास इतना है कि आप उन्हें फालतू डाले हुए हो। तो वो कई बार इसलिए भी उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अपनी चीज़ें संभाल के रखें। चोरी होने के चांसेस इस हफ्ते में आपके हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी ट्रैप में ना फंसे। पिक पॉकेट, जेब कटने वगैरह के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों के मामले में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग, जिन लोगों के केस में परफेक्ट टाइमिंग आ गई होगी उनका तो अभी चीज़ें हो जाएंगी। भाई मैंने दिखा, दो तरीके की एनर्जी दिख रही है। एक तरफ लोगों को सक्सेस मिल रही है, अगर आप बहुत लंबे समय से चीज़ों में अपना पेशेंस के साथ चल रहे थे तो आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, आप पेशेंट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको हर चीज़ लड़के पाने में ही रहता है कि नहीं मुझे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, तो अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो थोड़ा सा आपके लिए डिले होगा। जब आपका परफेक्ट टाइम आएगा तब आपके अंदर चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तब तक के लिए आप अपना गोइंग विद द फ्लो वाला एटीट्यूड अपना अपनाइए। पर जिन लोगों के केस में ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, आप सरेंडर कर चुके हैं और आप फ्लो के साथ बहना पसंद करते हैं, अब आप नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करते, कंट्रोल बिहेवियर नहीं है आपका, कंट्रोलिंग, ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेते। अब आपको मालूम है कि हाँ भगवान जो करेंगे सो कर देंगे, जब सही समय आएगा कर देगा, इस टाइप का अगर सही सब्र आपके अंदर आ गया है तो आपके लिए सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, होपलेस हो, तो चीज़ें वैसे हो जाएगी। हालांकि वैसा हो नहीं रहा है पर चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाएंगी आपके लिए। और अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, चीज़ों पे आप ट्रस्ट करते हो, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो कि आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा जब सही समय आएगा, तो डेफिनेटली वो सही समय आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत जल्दी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही। तो इस हफ्ते दो तरीके के लोगों की एनर्जी है। एक वो जिन्होंने सब्र करना सीख लिया है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में आपके सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को अभी सब्र नहीं आया है, ठीक है, जो अभी भी सब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, वहाँ थोड़ा सा आपके लिए डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सब्र सीखिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। बाकी डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी और परफेक्ट टाइम आएगा तब आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ चीज़ों के मामले में आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो अगर ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ये पूरी तरह आपके अपने ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन लेगा, लाइफ का चार्म छीन लेगा, ये बहुत बड़ी कीमत है अगर ये कॉम्प्रोमाइज़, तो फिर मत करिए। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है कि आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, पर ये मौका आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।
लव यू ऑल।